बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद खाकान आपको लेके आया है ट्रांसपोर्टर एंड वर्कर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। आज का ये मेरा कंटेंट है। आज मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है। मीटिंग में जी जो भी लायामल होगा ट्रांसपोर्टर की बेहतरी के लिए वो बताया जाएगा। आप मेरे साथ रहिए जी। A few moments later. टारगेट चलान, एक तो हमारे जो टारगेट चलान है ये बंद किए जाएं और जो ऑर्डिनेंस है इसके जिस तरह ये बना है सर उसी तरह ये खत्म हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ये मेरे जो भाई बैठे हुए हैं अगर ये स्ट्राइक खत्म होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें दूसरे सूबे इन्वॉल्व हैं। इसमें हम आपको वन विंडो ऑपरेशन बादशाह की टीम बना रही है बड़ी स्पीड से, ताकि आपको ये दोबारा मसला आएगा तो उस वक्त तक वो भी काम स्टॉप हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो हमने हड़ताल की है इस हड़ताल को हम कॉल ऑफ करें। हड़ताल को कॉल ऑफ करें, करने के बाद आप लोग, मैंने जिस तरह पहले कहा कि मेरी तरफ से तो मैं आपके लिए 24 घंटे देने पर हूँ। आप कमेटी बना के आज शाम रात को 12 बजे आ जाते हैं तो 12 बजे आपसे बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम इस काम को आगे लेकर चलें, इस काम को हम आगे लेकर चलें ताकि चीज़ों को जहाँ पर रोका गया था वहाँ से हम आगे बढ़ें। तो जो आपकी ख्वाहिश थी, जो आपकी मेन डिमांड थी, उसके ऊपर हमारा बिल्कुल आपसे एग्रीमेंट है। वो जो आपने कहा था, जैसे कहा था, मैंने उसका ऐलान भी कर दिया और सीएम साहिबा की तरफ से जान लेके ऐलान किया। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप भी हमसे वादा जो किया था कि इंशाल्लाह हड़ताल खत्म की जाएगी, आप हड़ताल खत्म करवाएंगे। और सीनियर आदमी का अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह तेरा शुक्र है, साडा इत्तेहाद इत्तफाक आपकी मोहब्बत दी वजह नाल आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं कि मिनिस्टर साहब ने वादा कर लिया कि ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਛਾ। A few moments later. ये आपके फेस के आगे इनको भी जरा, हाँ जी, इनको भी जरा पीछे कर लेना। ये आपके फेस पे आ रहे हैं। ये साहब नहीं बस स्ट्रेट कर लेना। जी जी बिस्मिल्लाह करें साहब। नहीं पहुंच रही है, आप बोले क्या बोले। आप सबका शुक्रिया कि इतने कम वक्त में आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। ये जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही थी उसके सिलसिले में हमारी पिछले 2-3 दिनों से जो दूसरी एसोसिएशन है, फूड स्टॉकिंग वाली हैं, मजरा एसोसिएशन है, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, बसेस वाले हैं और बाकी हैं, वो सब हम उनसे बात कर रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ काफी साहब मौजूद हैं, ये भी बात कर रहे थे। एक जो कानून आया जिसके तहत फाइनिंग शुरू हुई उसके ऊपर इनका मेन कंसर्न था कि हमें इतने हेवी फाइन नहीं होने चाहिए। और बात इनकी ठीक है, हमने स्टेक होल्डर शायद हमें पहले अपनी एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी जो हम नहीं कर पाए। और हमने जब ये बात अपने सीएम पंजाब मरीम माशी साहबा को बताई तो उन्होंने हमें पूरा मौका दिया कि हम इनके साथ बैठे, हम इनको बताएं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे स्टेक होल्डर हैं और ये हमारा हिस्सा है। और जो इनकी ख्वाहिश थी, जो इनकी डिमांड थी, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने एक्सेप्ट की कि हम आने वाले जो अभी चंद वीक्स हैं, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, जिसमें कि कमेटीज बन जाएगी, हमारे साथ बैठ के इसको डिस्कस करेंगे कि कानून की क्या शक्ल होनी चाहिए। तब तक जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उसके लिए जो हेवी फाइनिंग है, जो कानून आएगा उसको हम ये सस्पेंड कर रहे हैं। और जब ये हमारे साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि कल इंशाल्लाह ये बैठेंगे, तो हम
कमेटीज के अंदर बैठ के जो एसोसिएशन है उसके जो मसाइल हैं उसको बैठ कर हल करेंगे। मैंने हमेशा यही स्टांस लिया है, पिछले 1 साल 8 महीने जब भी मुझे बात करने का मौका मिला कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये हमारा हिस्सा है, और जब तक हम आपस में बैठ कर मसाइल को हल नहीं करेंगे मसले हल नहीं हो सकते। जो फाइलिंग हो रही है उसकी कुछ बात नहीं, लेकिन अभी हम उसको सस्पेंड करके बात करनी शुरू करेंगे, हम उसको रैंचाइज करेंगे और शायद कोई ऐसा शब्द निकल के आए जो किस्म का आपने पूरा निशान निकलेगा। A few moments later. जी तो वीवर ये डिसाइड हो गया कि जो आपके जो नए जुर्माने थे ऑर्डिनेंस 2025 ट्रैफिक जो चल रहा था उसको फ्रीज़ करके जो चालानों की जो शरह है बसों के मामले में, गुड्स के मामले में, ट्रकों के मामले में, मज़ा के मामले में तमाम को तमाम रिलीफ दे दिया गया है। 15 दिन के लिए स्ट्रक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, फ्रीज़ कर दिया गया है और तमाम किसी किस्म की कोई FIR नहीं दी जाएगी, किसी किस्म का कोई चालान जो नई शरह के मुताबिक है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी कमेटियों की तश्कील होगी। कमेटियों की तश्कील के बाद तमाम ट्रांसपोर्टरों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनके नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा तमाम यूनियन के, और यहीं पे ट्रांसपोर्ट हाउस में ये कमेटियाँ बनेगी। ट्रांसपोर्टर को कह दिया गया कि आप अपनी कमेटियाँ तश्कील दें, हमें नाम दें, हम उनकी मशावरत से जो आप जिस तरह आपको बेहतर लगता है हम आपके साथ मशावरत करेंगे। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है जी कि उन्होंने फौरी तौर पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है ना उन्होंने रिलीफ दिया जी। मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह।